नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ ताज़े नारियल से बनी हुई बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी, जो आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। ट्राई करना तो बनता है। स्टार्ट करते हैं। हाफ लीटर यहाँ पर हमने दूध लिया है, फुल क्रीम वाली हमने दूध का इस्तेमाल इसके लिए किया है। और फिर इसे हम उबाल लेंगे। तो उबालने के लिए हमने इस तरह से फ्लेम को ऑन कर दिया और इस तरह से बीच बीच में आपको चलाते हुए इसे उबलने के लिए रख देना है। तो जो बीच बीच में आप चलाओगे ना, तो इस तरह से जो मलाई पड़ता है ना, उसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो साइड साइड में काफ़ी अच्छे से ना मलाई पड़ने लगता है, तो उसे भी आपको लेके अच्छे से निकालते हुए उबालना है। फिर यहाँ पे एक बॉल में हमने दूध निकाल लिया है, ठंडा होने देंगे दूध को। और फिर यहाँ पर दूध जो है काफ़ी हद तक देख सकते हैं गाढ़ा दिख रहा है। तो इसी तरह से हमें गाढ़ा कर लेना, बहुत ज़्यादा भी मतलब रबड़ी नहीं बना देना है, बिल्कुल बस इतना गाढ़ा होना चाहिए। फिर यहाँ पे दूध काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। फिर हम इसे दूध में डाल लेंगे और एक हाथ से आपको इस तरह से चलाते हुए आपको मिक्स कर लेना है। और ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा आपको दिखने लगेगा इस तरह से। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये गाढ़ा दिखने लगा है। तो इसी तरह से हमें ठीक 1 से 2 मिनट के लिए और भी इसे पकाना है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं एकदम तैयार हो गया। ठंडा होने के लिए रख दिया है हमने। और मिक्सी जार में हमने 1 कप चीनी लिया है, फिर इलायची डालेंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए। तो 1 कप पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी 1 कप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी चीनी हमने बचा लिया था क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा था, टेस्ट हमने कर लिया था। और फिर मिक्सी जार में हमने यहाँ पे ताज़े नारियल का इस्तेमाल किया है और उबले हुए दूध हमने आधा कप लिया है। फिर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और उसे भी डाल लेंगे। तो पीसी हुई चीनी को भी हमने डाला है और पीसे हुए नारियल को भी हमने इसमें डाल लिया है और डालकर फिर इसे मिक्स कर लीजिए। देख सकते हैं एकदम क्रीमी, बिल्कुल एकदम दिख रहा है ना, एकदम रबड़ी के जैसा, बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा हो गया है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल, थोड़े से उबले हुए दूध, ठंडे दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर ये काफ़ी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे एक नॉर्मल हमने स्टील के गिलास का इस्तेमाल किया है और कुल्फ़ी जो मोल्ड आता है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से कुल्फ़ी मोल्ड में भी इसे डाल लीजिए। घर के कप गिलास में भी ना आप इस तरह से आराम से कुल्फ़ी बना के तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने गिलास में भी डाल लिया। जो बचा हुआ कुल्फ़ी है ना, उसे मैं एक बड़े से गिलास में डाल लूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा टैप कर लीजिए इस तरह से, ताकि काफ़ी अंदर तक अच्छे से चला जाए। और बड़े गिलास में भी हमने कुल्फ़ी को डाल लिया है। फिर इसे ना एल्युमिनियम फॉयल से हम इसे कवर कर देंगे, अच्छे से इस तरह से पैक कर देंगे। फिर एक स्टिक लेके थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए इस तरह से। और फिर बड़े गिलास में भी हमने इसी तरह से सेम तरीके से कर लिया, बस हमने उसमें स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब कुल्फ़ी को अच्छे से ना लॉक कर लीजिए और फिर इसे 1 दिन के लिए जमने के लिए रख दीजिए। या फिर शाम को आप बनाते हो तो ओवरनाइट रख दीजिए, या दिन में बनाते हो तो पूरे दिन के लिए रख दीजिए। फिर एक कुल्फ़ी जो है काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। और तो एक थाली हमने लिया था जिसमें मैंने पानी डाल लिया। थोड़ी देर के लिए ना इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। और फिर इसके एल्युमिनियम फॉयल को भी हम निकाल लेंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया है। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फिर हाथों से थोड़े से हमने हल्का सा घुमा लिया ताकि अच्छे से ना कुल्फ़ी निकल जाए। तो यहाँ पे जो बड़े वाले हैं ना गिलास में कुल्फ़ी, मैंने उसे चाकू की मदद से निकाला है। बहुत आसानी से निकल जाता है, फट से निकलता है। देखिए वाह, बहुत ही बढ़िया बना है कुल्फ़ी। और अब जो कुल्फ़ी मोल्ड है, अब हम उससे भी निकाल लिया है हमने। और गार्निशिंग जो हम करेंगे ना, वो बहुत ही मज़ेदार किया जाएगा। और इस तरह से चाकू की मदद से हमने उसे आराम से निकाल लिया, बहुत आसानी से निकल जाता है। और फिर इसे हम कट लगा लेंगे। तो कुल्फ़ी खाने का जो तरीका होता है ना, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे गोल गोल काट लिया है। फिर इसे आप छोटे छोटे पीस में भी इसे काट कर कुल्फ़ी को एंजॉय कर सकते हो आप। और इसे आप गार्निशिंग भी कर सकते हो, या फिर बिना आप गार्निशिंग के भी सिर्फ नॉर्मल तरीके से भी इसे खा सकते हो। खाने में टेस्ट इसका लाजवाब है। फिर यहाँ पे हमने पिस्ता से थोड़ा सा गार्निशिंग कर लिया है। तो इस तरह से ताज़े नारियल की कुल्फ़ी बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जितना बढ़िया देखने में है खाने में भी टेस्ट इसका लाजवाब है। तो इस तरह से ट्राई कीजिए। थैंक यू।